हेलो, एक बार आपका कल की कोचिंग सेंटर में फिर दोबारा से स्वागत है। जैसा कि हम फिजिक्स के टॉपिकों में को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार आज भी एक फिजिक्स का टॉपिक है वान डे ग्राफ जनरेटर। इसे समझने से पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं। वो बातें ये है कि फिजिक्स एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकली सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हमें उसमें जो भी टॉपिक हैं उन्हें प्रैक्टिकल करके पढ़ना है, प्रैक्टिकली पढ़ रहा है। लेकिन हमारे पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती कि उनको हम प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। इस वजह से मैंने आपके लिए एक सुविधा लेके आया हूँ जिसमें हम प्रैक्टिकल तो नहीं लेकिन उसे देख के ज़रूर समझ सकते हैं कि एक्चुअल में उसमें है क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से वो डिवाइस बनी हुई है। अब इस टॉपिक की बात करते हैं कि ये टॉपिक वान डे ग्राफ जनरेटर है। क्या होता है वान डे ग्राफ जनरेटर, ये माइंड में सबसे पहला प्रश्न आएगा। तो सर सबसे पहले ये मशीन है। वान डे ग्राफ जनरेटर एक क्या है? मशीन। मशीन का मतलब है ये एक डिवाइस है। क्या करती है ये डिवाइस? तो ये डिवाइस हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है। क्या करती है? हाई वोल्टेज, उच्च विभव उत्पन्न करती है। कितना? तो आंसर होगा 20 मिलियन वोल्ट। तो मतलब एक बात आपको समझ में आई कि वान डे ग्राफ जनरेटर जो है वो एक टॉपिक है। ये है क्या? तो ये एक मशीन है। क्या करती है? तो ये उच्च विभव को उत्पन्न करती है। कितना उच्च विभव? तो 20 मिलियन वोल्ट को जनरेट करती है। अब एक छोटी सी बात और जान लें कि इसको जो बनाया था, डिज़ाइन किया था, वो रॉबर्ट जो वान डे ग्राफ ने किया था। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस टॉपिक को नाम दे दिया गया वान डे ग्राफ जनरेटर। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया था, बनाया था। मतलब एक बात आपको समझ में आई, ये एक डिवाइस, एक मशीन है जिसकी सहायता से हम हाई वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, उच्च विभव 20 मिलियन वोल्ट जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब कुछ बातों को और आपको समझना है। कभी भी आप कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक एक डिवाइस है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। वो 3 चीज़ें क्या? सबसे पहले वो है क्या, तो हम जान चुके सर ये उच्च विभव को उत्पन्न करने वाली एक डिवाइस है जो 20 मिलियन वोल्टेज जनरेट कर सकती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि ये बनी कैसे है। फिजिक्सी भाषा में उसे हम कहते हैं रचना। इसकी रचना क्या है? इसकी रचना क्या है? रचना का मतलब ये होता है कि वो किन किन चीज़ों से, किन किन उसमें जो भी चीज़ लगी हुई हैं वो क्या क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये समझेंगे कि वो कार्य कैसे करती है, उसका कार्य क्या है, कार्य कैसे करती है, उसे हम कहते हैं कार्य विधि। तो हम ये इस टॉपिक के बारे में 3 चीज़ जानेंगे। है क्या, जो जान चुके सब, और दूसरे नंबर पे ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ सेट होती हैं, और तीसरा पॉइंट ये काम कैसे करता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट होता है कि इसका उपयोग क्या है, यूजेस कहाँ है। अब ये हम 4 पॉइंट अगर जान लें तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से हम समझा सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि ये एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे पास वो सुविधा नहीं हो पाती कि हमें इनका प्रैक्टिकली कर पाएँ, या जो भी है व्यवस्था नहीं हो पाती। उस वजह से मैंने आपके लिए व्यवस्था की है। प्रैक्टिकल करेंगे तो नहीं, लेकिन देखेंगे ज़रूर कि एक्चुअल में ऐसी चीज़ें क्या हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो रियल में फिगर है वो इस तरीके का है। मैं इसे ही यहाँ समझा दूँ कि इसमें हमें कुछ 5-6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और वो चीज़ें क्या है कि सबसे पहले हमें एक मोटर चाहिए होती है। अच्छा, मोटर के बाद हमें एक स्रोत चाहिए होता है जो नॉर्मली तरीके से 10,000 वोल्ट का हमें विभव देता रहे। क्योंकि हमें 20 मिलियन वोल्टेज जनरेट करना है तो कुछ विभव तो हमें कुछ विभव का मान तो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा विभव उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये एक स्रोत है, उच्च विभव स्रोत बोलते हैं इसे, जिससे हम यहाँ इसे करंट दे सकें। और इसमें एक क्या लेते हैं? चालक गोला लेते हैं। चालक गोला क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी आप आगे वैसे तो समझेंगे, चालक का मतलब है जिस पर करंट आ जाए। क्यों लेते हैं वो अभी आप आगे समझेंगे। तो अभी तक हम ये समझे कि ये है क्या। तो ये उच्च विभव उत्पन्न करता है, 20 मिलियन वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। और मोटे तौर पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो मैंने आपको बताया, एक हमें उच्च विभव स्रोत की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम वो विभव ले सकें और उससे हाई वोल्टेज जनरेट कर सकें, और एक मोटर की आवश्यकता होती है, और एक चालक गोले की आवश्यकता होती है, स्फेरिकल गोले की आवश्यकता होती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये अभी हम वीडियो के अंदर तक आगे की ओर जानेंगे। तो आगे की ओर इसकी रचना में चलते हैं और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़ समझते हैं। चलिए, तो आप वीडियो को देखते जाएं और साथ ही साथ समझते जाएं।
तो सबसे पहले मैंने इसके बारे में बता चुका हूं कि हमारे पास एक उच्च विभव स्रोत होगा, एक मोटर होगी, इस मोटर से एक बेल्ट जुड़ी होगी और ये बेल्ट हम सीधा सीधा मोटर पे नहीं बल्कि एक घिरनियों पे लगाएंगे। ठीक है, ऊपर मैं बता चुका हूं कि एक चालक गोला लेंगे और इसे एक किसी स्तंभ पर लगा देंगे। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर अभी आपने देखा और आगे भी अभी देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके के तीक्ष्ण नुकीले सिरों वाले हम कुछ चालक लेके आएंगे। एक चालक यहाँ लगा देंगे और एक चालक यहाँ लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, ये क्यों लगाते हैं, ये आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। तो रचना में मोटे तौर पे आप देखें कितनी कितनी चीजें लेना पड़ रही है। एक उच्च विभव स्रोत, एक मोटर और मोटर से जुड़ी हैं दो घिरनियां और इस पर लगी है एक बेल्ट। बेल्ट सिल्क की ले सकते हैं, सिल्क या रबड़ किसी की भी ले सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पर हमने दो इस तरीके के तीक्ष्ण नुकीले सिरों वाले चालक ले लिए। एक हम लगाएंगे ऊपर और एक हम लगाएंगे नीचे। नीचे वाले का संबंध तो हम किससे कर देंगे, हाई टेंशन स्रोत से। मैंने आपको बताया हाई टेंशन स्रोत क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें 20 मिलियन वोल्ट का विभव चाहिए जो हम नॉर्मली किसी स्रोत से नहीं ले पाते। इस वजह से हम एक छोटा सा स्रोत लगा के उससे हाई वोल्टेज जनरेट कर पाएंगे। अच्छा, तो जो नीचे जो मैंने बताया एक तीक्ष्ण नुकीले सिरों वाले चालक का संबंध हम हाई टेंशन स्रोत से कर देंगे, ऊपर वाले चालक का संबंध कर देंगे इस गोले से। अभी मैंने आपको ये वर्डों में समझाया, अब हम देखते हैं कि इसे किस तरीके से ये जोड़ता है। तो चलिए वीडियो में देखें आप। मैंने बताया था ये तीक्ष्ण नुकीले सिरे चालक वाले ले लिए जिसका संबंध हाई टेंशन स्रोत से है, वो अभी दिखाएगा। देखें आप, ये डोरी से इसका संबंध है। अब ऊपर की ओर बढ़े तो ऊपर वाला जो एक तीक्ष्ण नुकीले सिरों वाला चालक था जिसका संबंध देखेंगे आप, जिसका संबंध देखेंगे बाहरी वाले गोले के जो गोला है उसके बाहरी पृष्ठ से संबंधित है। अच्छा, तो हमने इसकी अंदर की बातों को भी समझा कि एक्चुअल में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे एक हाई टेंशन स्रोत, एक मोटर, मोटर से दो घिरनियाँ, घिरनियों पर एक बेल्ट लगी होगी। अच्छा, इसके ऊपर वाले सिरे पर एक हम चालक गोला लेंगे। अच्छा, चालक गोला को रखने के लिए एक स्तंभ भी लगा लेंगे, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। ये देखो एक स्तंभ है। अच्छा, यहाँ दो तीक्ष्ण नुकीले वाले चालक लेंगे, एक का संबंध नीचे कर देंगे जिससे हाई टेंशन स्रोत से कर देंगे और एक का संबंध बाहरी गोले से कर देंगे। और ये तीक्ष्ण नुकीले सिरे हैं, ये थोड़ा सा इस डोरी को क्या करते रहते हैं, स्पर्श करते रहते हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला। अब मैं कारण बताता हूँ ये तीक्ष्ण नुकीले सिरे वाले चालक हम क्यों लेते हैं। तो इनका कारण क्या है कि देखो, सबसे पहले हमें इनमें करंट भेजेंगे। करंट का मतलब जो आवेश होगा वो आवेश यहाँ से यहाँ आएगा। तीक्ष्ण अगर नुकीले सिरे होंगे तो वो आवेश है वो बाहर निकल सकता है। इस वजह से हम यहाँ तीक्ष्ण नुकीले सिरे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जो करंट भेजेंगे, जो इसमें आवेश फ्लो करवाएंगे, जो आवेशित कणों का फ्लो होगा वो तीक्ष्ण नुकीले सिरों द्वारा कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस वजह से हम यहाँ तीक्ष्ण नुकीले सिरे लेना चाह रहे हैं। अब आप देखेंगे रचना में फिलहाल वैसे इतना ही है कि रचना में क्या है कि सर आप सबसे पहले एक चालक गोला ले लीजिए, चालक गोले को दो स्तंभों पर रख लीजिएगा, एक मोटर लीजिए और एक मोटर से दो घिरनियाँ संबंधित रहती हैं, इस पर एक रबड़ की या सिल्क की डोरी लगा लीजिए। एक हाई टेंशन स्रोत लेते हैं और दो तीक्ष्ण नुकीले सिरों वाले चालक लेते हैं जिसमें से एक का संबंध तो हाई टेंशन स्रोत से ही होता है, उच्च विभव स्रोत से, और दूसरे का संबंध ऊपर गोले के बाहरी पृष्ठ से रहता है। तो रचना में इतना आप समझे, देख के समझे कि एक्चुअल में कौन सी चीज क्या है। अब हम समझते हैं कि सर ये कार्य कैसे करता है। तो पहले मैं वर्डों में बताता हूं, फिर आप देख के भी समझेंगे कि किस तरीके से कार्य हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी हमारे पास ऑन ऑफ की जो बटन होगा उसे हम चालू करेंगे तो यहाँ से लाइट आना प्रारंभ हो जाएगी। जब ये लाइट आना प्रारंभ होगी तो मैंने आपको बताया इसमें जो भी आवेशित कण होंगे वो तीक्ष्ण नुकीले सिरों द्वारा कहाँ निकलेंगे, बाहर। अब ये मोटर भी चालू हो जाएगी। मोटर चालू हो जाएगी तो ये मोटर इस तरीके से चलेगी। तो इससे जो आवेशित कण निकलेंगे वो इस डोरी के साथ कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। और ऊपर एक और चालक लगा हुआ है, वो चालक इन्हें एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देगा, गोले के बाहरी पृष्ठ पर। अब इसे वीडियो में देखते भी हैं कि ये प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, जो वर्डों में हम इमेजिन नहीं कर पाते। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आप ये चालू किया, मोटर भी चालू हो गई, गिरनियाँ भी चालू। जैसा कि मैंने बताया था इसमें जो आवेशित कण होंगे वो तीक्ष्ण नुकीले सिरों द्वारा बाहर निकलना प्रारंभ होंगे। देखो होना प्रारंभ हो गए और ये यहाँ से निकले, जैसा कि
डोरी चल रही है, उस चलती हुई डोरी के साथ ये ऊपर चले गए। ऊपर क्यों चले गए? अब देखो ऊपर जो चालक लगा है वो इन्हें एब्जॉर्ब करेगा, और इस चालक का संबंध किससे था? गोले के बाहरी पृष्ठ से। तो ये गोले के बाहरी पृष्ठ को ये आवेशित कण प्रोवाइड कराने लगेगा। अब देखो धीमे धीमे ये आवेश का वैल्यू बढ़ रहा, धीमे धीमे ये आवेश का वैल्यू क्या कर रहा है? बढ़ रहा, मतलब नीचे की प्रोसेसिंग चालू है, तो जितना आवेश यहाँ से मिलेगा वो उसे कहाँ भेज देगा? गोले के बाहरी पृष्ठ पर। तो धीमे 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 आवेश का वैल्यू 10, 20, 30, 40, 1000, 2000, 20,000, 40,000 और एक लिमिट जो है उस लिमिट तक ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। अभी एक छोटी सी मैं बात बता दूँ कि विभव का मान जो है वो आवेश पर निर्भर करता है। आवेश जितना अधिक होगा उतना ही विभव का मान अधिक होगा। आप यहाँ प्रोसेसिंग में देख रहे हैं कि इस चालक गोले पर विभव का मान धीमे धीमे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है कि वीडियो में अभी आपने देखा, फिर से एक बार मैं दिखवा दूंगा कि वो कैसे प्रोसेसिंग चल रही है कि यहाँ से आवेश निकले और वो गतिमान डोरी से कहाँ चले गए? ऊपर चले गए। ऊपर वाले चालक ने एब्जॉर्व करके कहाँ भेज दिया? ऊपर। अब ये प्रोसेसिंग धीमे धीमे चलती रहेगी, बढ़ता रहेगा आवेश। 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 50 होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, और एक निश्चित क्षमता तक ये वैल्यू बढ़ती हो रहेगी, और तब तक बढ़ेगी जब तक कि इसके विभव का मान 20 मिलियन वोल्टेज ना हो जाए। इतनी क्षमता तक ही रहता है। अच्छा, तो कैसे विभव का वैल्यू कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि मैंने बताया कि विभव आवेश पर ही निर्भर करता है। आवेश बढ़ेगा तो विभव का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेसिंग से आप समझ पाए कि सर वान डे ग्राफ जनरेटर है क्या? तो एक डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं? तो 20 मिलियन वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी बात, ये बना कैसे है? तो मैंने आपको बताया, हाई टेंशन स्रोत लेंगे, एक मोटर लेंगे, 2 गिन्नियाँ लेंगे, गिन्नियों पर बेल्ट चढ़ा देंगे, एक चालक गोला लेंगे, इसे रखने के लिए एक स्तंभ भी लेंगे, जो भी है आप कह सकते हैं। अच्छा, और तीक्ष्ण नुकीले सिरों वाले चालक लेंगे, एक ऊपर लगा होगा और एक नीचे। तो ये तो उसकी रचना का मतलब मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है। फिर कार्यविधि में हमने समझा कि जैसे ही हम इसे चालू करेंगे तो यहाँ से आवेश निकल के गतिमान डोरी से ऊपर पहुंचेंगे और ये गोले पर इकट्ठे होते जाएंगे, और इकट्ठे होते जाएंगे धीमे 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 इकट्ठे, और जितना आवेश बढ़ेगा उतना ही विभव बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम इसे हाई वोल्टेज को इस पर उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद इस आवेश का वायु में क्षरण होने लगता है, क्योंकि इस गोले की जितनी क्षमता थी उतना इकट्ठा कर लेगा। इसका आवेश का वायु में क्षरण होने से रोकने के लिए हम इसे एक तरीके से आवरण में बंद कर देते हैं, स्टील के आवरण में चारों तरफ से, और इसमें नाइट्रोजन गैस भी भर देते हैं जिससे उसका वायु में क्षरण ना हो। तो हम ये समझ पाए कि सर क्या है, रचना क्या है, तीक्ष्ण नुकीले सिरों हम क्यों ले रहे हैं, और ये स्रोत हमने क्यों लिया। हर पॉइंट का मैंने छोटे छोटे से कारण बताया। दूसरी बात मैंने ये कहा था कि हम प्रैक्टिकल तो नहीं लेकिन देख के समझेंगे। प्रैक्टिकल कर लें हाथों से या हम देख लें, बात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात एक ही है, हमारे माइंड में वो इमेज होना चाहिए कि इस तरीके से प्रोसेसिंग होती है। और जब हम नॉर्मली तरीके से पढ़ते हैं, एक लेक्चर टाइप से पढ़ते हैं, तो हमें वो चीज़ इमेजिन खुद करनी पड़ती है कि ऐसा होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप वीडियो में देख पाए कि किस तरीके से वो क्या प्रोसेसिंग हो रही होगी। तो वान डे ग्राफ जनरेटर को उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि क्या होता है, ये इसकी रचना क्या है, रचना मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, और ये काम कैसे करता है। एक बार हम वीडियो को अगर चाहो तो कार्यविधि से दोबारा से फिर से देख सकते हैं। मोटर चालू हो गई, यहाँ से आयंस जनरेट होने लगेंगे। देखिए इस तरीके से आयन उत्पन्न होने लगे, और ये आयन चलती हुई गतिमान डोरी पर ऊपर जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि धन आयन के बीच प्रतिकर्षण बल भी लगा हुआ, तो वैसे ही वे दूर भागेंगे और उन्हें सहारा मिल गया गतिमान डोरी का, तो इस वजह से ऊपर चले जाएंगे। और ऊपर दूसरा जो तीक्ष्ण नुकीले वाले चालक है उन्हें एब्जॉर्व करके कहाँ भेज देगा? बाहर भेज देगा। और आगे की कहानी मैंने आपको समझा दी है कि धीमे धीमे आवेश का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे दिख रहा है आपको, बढ़ता जाएगा, जिस वजह से विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद है आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आगे के टॉपिकों को भी हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं अगली।